हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th फिजिक्स का 2 वीडियोस प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे परावर्तन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ परावर्तन यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो परावर्तन के जो दोनों प्रकार होते हैं, विसरित परावर्तन जिसे अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं और एक नियमित परावर्तन, इनके बारे में भी जानेंगे। और विसरित परावर्तन का दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही परावर्तन के नियम के बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और उसका क्या नियम है, वो भी बताया था। आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं हैं जो छोटी छोटी, उन्हें आपको ओरली याद कराने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है बेटा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके अंतर्गत पहले हम आपको फिगर बनाते हैं और उस फिगर की मदद से जो 9 या 10 डिफिनीशंस हैं उन सभी को ओरली आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, तो हमने आपको प्रकाश का परावर्तन लिखाया था, बताया भी था। तो ये होगा आपका चिकना पृष्ठ, जिस पे हमने ये पॉलिश कर दिया है। पॉलिश किसकी करते हैं तो मैंने बताया था, पॉलिश रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके। यदि हम इस दर्पण के पीछे के हिस्से पर जो रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की पॉलिश है उसे खुरच देंगे तो ये जो दर्पण होगा वो कांच बन जाएगा और इसे आर पार वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। इसलिए हम इस पर हाईली पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये फ़ायदे के लिए हम नॉर्मल खींच लेते हैं, ऐसे नॉर्मल। और ये आपतित किरण है, हमने आपको बताया था, और ये इससे टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी और जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पर ये चली जाएगी। तो सुनिएगा, इसको आई कहते हैं, इसको आर। हमने प्रकाश का जब परावर्तन आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया था कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है कहते किसे हैं। तो हमने बताया था जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम परावर्तन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी जो डिफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे या लिखेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? पहली हेडिंग को आपतित किरण कहेंगे या आपतित किरण लिखेंगे। कहते किसे हैं आपतित किरण? इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंट रे। क्या होती है आपतित किरण, समझिएगा। तो आपतित किरण, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपतित किरण है इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है या फिर आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। एक बार फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, आप कहेंगे सर एक ही प्रकाश किरण चलती है क्या? नहीं भाई, इनफाइनाइट लाइट रे चलती है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए केवल कितना लिया है? एक ही, क्योंकि बहुत सारे यदि हम लाइट को लेके आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा आई और आर में भी। इस वजह से हमने एक ही लाइट लिया है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है या उस पर आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है तो उसे
आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। रटिए नहीं, ये खुद ब खुद आपको फिगर से कंफर्म होगा, चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आपतित किरण का मतलब जो परावर्तक पृष्ठ पर आएगी उसे कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दूसरी परिभाषा आपसे पूछेगा परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, या वो कहेगा परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाली जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, जो ये प्रकाश किरण आपको दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे इसे, तो इसको आप सिंपल वे में ऐसे फिगर की मदद से इसे आप खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एक बार फिर समझिए, जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। हम परिभाषा यहाँ लिखते हैं कि जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये वाली जो लाइट है, यदि इसका हम नामकरण संस्कार कर दें तो लेट सपोज यदि इसको ए कहें, इसको ओ कहें और इसको बी कहें, तो जो एओ है वो आपतित किरण है और जो ओ बी है वो आपकी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। इसके बाद और भी 2-4 परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, तो उनको भी हम लिखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आप इन चीज़ों को वीडियो को रोक के आप राइट डाउन करिए, उसके बाद चीज़ों को हम इरेज करके उनको लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 2 परिभाषा आपको बता दी, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में। आगे बातचीत करते हैं आपतन कोण क्या होता है उसके बारे में। तो हेडिंग लिखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। फिगर देखिए ध्यान से, आपतन कोण, क्योंकि परिभाषा जो हम आपको लिखवा रहे हैं, न्यूमेरिकल जब हम लगवाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे बेहद ज़रूरी है आपको अच्छे से समझना, ठीक है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे कि जब आपतित किरण, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। मैंने एरो से दिखाया इस फिगर में आपको कि आपतन कोण क्या है, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो सवाल में क्या करेगा वो आपको, कि सवाल में जो आपतन कोण का वैल्यू देगा वो अभिलंब से ना देके इस परावर्तक पृष्ठ से दे देगा। वो कहेगा कि आपतन कोण, आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, वो इसके साथ कह देगा। तो हमने परिभाषा में अभी बताया कि जो हम आपतन कोण को मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे या नापेंगे, वो अभिलंब के साथ मापेंगे, न कि परावर्तक पृष्ठ के साथ। इसलिए परिभाषा को आप गौर से याद करिए। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए आई से ही दिखाते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं,
आई से दर्शाते हैं। यहाँ केयर करिएगा, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तन कोण को सिंपल आप फिगर देख के बता सकते हैं कि ये परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे किससे दिखाते हैं? आर से। तो डिफिनीशन लिखिएगा आपतन कोण के बाद परावर्तन कोण की। यहाँ डिफिनीशन लिखते हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो परिभाषाएं कठिन नहीं है, चीज़ों को आप रटे ना। यहाँ फिगर से देख के आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा इसकी, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। क्यों आर से दिखाते हैं? तो अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, इसलिए आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों की डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। और याद रखेंगे, जब भी इन्हें मेजरमेंट किया जाएगा तो किसके साथ? नॉर्मल के साथ। यदि गलती से सवाल लगाते समय यदि आर का वैल्यू यानी परावर्तन कोण का मान परावर्तक पृष्ठ के साथ देगा तो वो नहीं होगा आपका आर। तो कहेंगे सर आर निकालेंगे कैसे? तो आर का वैल्यू जो अभिलंब होगा वो पूरे इस परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि सवाल में आपको परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का एंगल दे डाला है तो आपका वो आर नहीं है। आर कैसे निकालेंगे? 90 में से ये वाला एंगल आसानी से घटा देंगे तो आपको परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया जो परावर्तन कोण होगा वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे वहाँ पे ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, इसलिए हम अभी से आपको ये थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि जब भी आप आर का वैल्यू देखिएगा तो देखिएगा कि आर जो दे रहा है वो अभिलंब से दे रहा है कि नहीं। यदि आर अभिलंब से दे रहा होगा तब तो वो सही है, आर का वो एक्यूरेट वैल्यू है। यदि अभिलंब के साथ नहीं दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है। फिर 90 में से आपको घटा के निकालने पड़ेंगे। आगे हेडिंग डालिएगा अभिलंब। आगे हेडिंग लिखिएगा अभिलंब, नॉर्मल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे अभिलंब को? देखिए ये अभिलंब है, फिगर में हमने दिखाया, ये डॉटेड लाइन से है, ठीक है। ये काल्पनिक होता है, ये अपने फ़ायदे के लिए हम लोग खींचते हैं। तो अभिलंब का मतलब होगा कि वह रेखाखंड जो इस परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। वह रेखाखंड जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। याद हुआ? वह रेखाखंड जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। लिखिए, वह रेखाखंड जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाता है या अभिलंब कहलाती है? अभिलंब कहलाता है। तो ये था अभिलंब की परिभाषा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो चीज़ों को हम मिटा देते हैं। इससे पहले आप वीडियो को रोक के ये चीज़ों को आप उतार लें, ठीक है। तो अगला पॉइंट बचा है आपतन बिंदु, उसको लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट बताओ आपतन बिंदु क्या होता है? पहले फिगर की मदद से हम आपको याद कराना चाह रहे हैं। आपतन बिंदु को देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। एक बार फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। फिर से परिभाषा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसे समझिए।
आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? जनरली ओ पॉइंट से दिखा देते हैं, ठीक है। सिंबल का वैसे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट से दिखा सकते हैं। तो आपतन बिंदु सिंपली क्या है? जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलेंगे उसी क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। इसके बाद है परावर्तक पृष्ठ। तो लास्ट हेडिंग डालते हैं परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या होता है परावर्तक पृष्ठ? किसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ? तो सिंपली सुनिए, परावर्तक पृष्ठ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाता है ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। लिखिए परिभाषा, जिस पृष्ठ से या फिर ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैंने 6-7 परिभाषाएं दिया, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ। ये सातों की सातों डिफिनीशन आप इन फिगर की मदद से आसानी से याद कर सकते हैं। इसे रटिएगा मत, यदि आप रटेंगे तो जाहिर सी बात है आप भूलेंगे, और फिगर की सहायता से यदि इसे एक बार भी याद कर लेंगे तो ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार यानी परावर्तन कितने तरह का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परावर्तन 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। ये दोनों कौन कौन से टाइप हैं प्रकाश के परावर्तन के, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का नाम लिखते हैं। पहले का नाम होगा नियमित परावर्तन, पहले का नाम है नियमित परावर्तन, और दूसरे का नाम है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरे का नाम है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं, विसरित परावर्तन, ठीक है। तो पहले वाला हेडिंग लिखेंगे नियमित परावर्तन। हेडिंग लिखेंगे नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में कहते से रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है, कहते किसको हैं? तो जैसा नाम वैसी ही परिभाषा है। नियमित का मतलब होगा रेगुलरिटी। रेगुलरिटी कब होगी? जब कंटिन्यूअस जाएगा तब। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठों से होगा तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके लिए फिगर हम आपको यहाँ बना के समझाते हैं नियमित परावर्तन का। चलिए यहाँ फिगर बना देते हैं ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सकें कि नियमित परावर्तन होता क्या है। 1 मिनट, चलिए जी, फिगर आपको मेरे ऐसे से शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि ये है नियमित परावर्तन, ठीक है।
अब ये है एक चिकना पृष्ठ। इस चिकने पृष्ठ से बहुत सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती हैं। एक दूसरे के कैसे चलती हैं? पैरेलल, यानी जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं और समांतर चलने के बाद जब ये चिकने पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये जाती भी हैं तो एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं। जब जाएंगी तो एक दूसरे के पैरेलल ही ट्रेवल करेंगी। यानी समझिएगा बात, ये जो लाइट आपकी जाएगी टकराने के बाद वो भी एक दूसरे के समांतर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लाइट आए किसी एंगल पे और जाए किसी एंगल पे। ये जितने एंगल पे आएगी वो तो आपको पता है उतने ही एंगल पर जाएगी। बट नियमित परावर्तन में एक शर्त होता है कि ऐसा परावर्तन जो चिकने पृष्ठ से होता है। कैसे पृष्ठ से होगा? चिकने पृष्ठों से होगा, उसे कहेंगे नियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जो चिकने पृष्ठों से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में जो परावर्तित किरणें होती हैं, जो आपतित किरणें होती हैं और जो परावर्तित किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी आपतित किरणें जो आएंगी वो भी पैरेलल ट्रेवल करेंगी और परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर भी जब ये जाएंगी तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। परिभाषा लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप इसे समझिएगा। ऐसा परावर्तन, या जब, ऐसा लिख देते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठों से होता है, चिकने पृष्ठों से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठों से होता है तो उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जो परावर्तित प्रकाश किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर जाती हैं। कैसे जाती हैं? एक दूसरे के समांतर। और आती भी है तो कैसे? समांतर ही आती हैं। ठीक है, ये नियमित परावर्तन का फिगर रहा, ये रही उसकी परिभाषा। इसके बाद बातचीत करते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन का। तो दूसरा वाला प्रकार जो इसका था अनियमित परावर्तन या इसी को कहते हैं विसरित परावर्तन। इंग्लिश में इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूज मतलब होता है विसरित। अब इसे कैसे याद रखेंगे आम बोलचाल की भाषा में? ठीक है, विसरित मतलब बिसर जाना यानी पसर जाना, पसर जाना, फैल जाना। ठीक है, तो विसरित परावर्तन का मतलब होगा जब बहुत सी प्रकाश किरणें आएंगी लेकिन वो आएंगी तो पैरेलल, लेकिन वो जाएंगी नहीं पैरेलल, बिसर जाएंगी यानी पसर जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल नहीं करेंगी। कैसे पृष्ठों से ये चलेंगी? तो जब प्रकाश का परावर्तन ऊबड़ खाबड़ पृष्ठों से होगा, यानी ऐसा पृष्ठ जो कि चिकना पृष्ठ नहीं होगा, समतल पृष्ठ नहीं होगा, वो जो पृष्ठ होगा वो ऊबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ समझ पा रहे हैं? जो धंसा होगा, कहीं उभरा होगा, फिर कहीं धंसा होगा, फिर कहीं उभरा होगा, ऐसा पृष्ठ जो होगा वो होगा अनियम। इससे जो परावर्तन होगा इसी को कहेंगे अनियमित परावर्तन। यानी ऐसा परावर्तन या ऐसा पृष्ठ, या जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से होगा। ये कैसा पृष्ठ होगा? खुरदुरा पृष्ठ होगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठों से होगा या उबड़े खाबड़ पृष्ठों से होगा तो उसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। इसमें घटना क्या घटती है कि लाइट आएगी, ऐसे लाइटें ऐसे आएंगी। ठीक है, दुनिया भर की लाइट आएंगी ऐसे, इस तरह से। और आपको एक नियम पता है परावर्तन का नियम, कि जब भी कोई प्रकाश किरण जितने एंगल पे आती है वो उतने ही एंगल पे लौट के चली जाती है। यानी यदि ये आपतित किरण है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 डिग्री पर यदि आ रही है तो ये लौट के जाएगी फिर कितने पे? 30 डिग्री पर ही जाएगी। तो यहाँ से जब ये जाएगी 30 डिग्री पर तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इस वाली का डायरेक्शन इधर होगा और इस वाली का डायरेक्शन ऐसे होगा। सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, यानी ये पैरेलल नहीं जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठों से होता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। परिभाषा लिखते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठों से होता है, खुरदुरे
पृष्ठों से होता है, पृष्ठों से होता है उसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब एक बात गौर से सोच के बताइएगा और उसे हम नोट में राइट डाउन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो विसरित परावर्तन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, या फिर जो नियमित परावर्तन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो आपका जवाब होगा सर, जो नियमित परावर्तन होगा, जो चिकने पृष्ठ से होता है, एक समतल पृष्ठ से होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी और इसमें कम से कम होती है। इसी वजह से जो अखबार वगैरह होते हैं वो खुरदुरे या सस्ते कागज़ पे छापे जाते हैं ताकि उनमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, विसरित परावर्तन हो और उनके जो छोटे छोटे अक्षर हैं वो आसानी से दिखाई दे सकें। ठीक है, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि नियमित परावर्तन में प्रकाश की मात्रा जो होती है, जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है या फिर विसरित परावर्तन में परावर्तित प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा किस में होती है? ज़्यादा होती है नियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में ज़्यादा लाइट जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और अनियमित वाले में कम। तो नोट करके इस चीज़ को लिखेगा कि नियमित परावर्तन में ज़्यादा प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं विसरित परावर्तन की तुलना में। समझ पा रहे हैं? यानी विसरित परावर्तन की तुलना में जो नियमित परावर्तन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने जो भी 2-3 चीज़ें आपको कवर किया उसे आप आसानी से नोट्स बनाइए, उसे लिखिए, याद करिए। उसके बाद जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बची हैं उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।